हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लविशा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट पीटी 365 अपडेटेड पार्ट 1, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं और उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं दिसंबर और जनवरी 2026 की वो सभी कवर है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले है आपका पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के सेक्शन में सबसे पहली न्यूज़ है डेलिमिटेशन। अब डेलिमिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके 2024 के प्रीलिम्स के अंदर भी हमें देखने को मिला था और अब दोबारा से इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूछा जा सकता है। अब देखो, डेलिमिटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर स्टार मैंने लगा दिया है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सिंपल सा चीज क्या है कि 1971 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसके बाद जो सीट्स थी उनको फ्रीज कर दिया था और बार बार अमेंडमेंट पास कर कर उसी पॉपुलेशन को, उसी सेंसस को कंसिडर करके हमारी लोकसभा की और राज्यसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स फिक्स थी। लेकिन अब दोबारा सेंसस हो रहा है और दोबारा से जो सीट्स हैं उनके अंदर चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। आज से पहले आपको याद रखना है कि डेलिमिटेशन कितने बार हुआ है? 4 बार हुआ है। ये अमेंडमेंट्स हैं 42nd अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट और 87th अमेंडमेंट। जिसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 82 और 170 के अंदर क्या लिखा हुआ है और आर्टिकल 330 एंड 332 के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हैं। साथ में फिलहाल एक और डिबेट भी चल रही है कि जहां पर साउथ इंडिया की जो स्टेट्स थी उन्होंने पॉपुलेशन को कम करने में और एजुकेशन को बढ़ाने में ध्यान दिया, वही नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन टाइमली अब भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब हम पार्लियामेंट में जब देखेंगे तो जो पार्टिसिपेशन है वो नॉर्थ इंडिया का ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, जिसकी वजह से जो मेजरली जो गवर्नमेंट का सिलेक्ट होना है वो कुछ इन ही 2-3 स्टेट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लोकसभा की सीट्स भी ज्यादा होंगी। अब है नेक्स्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 पीसा। ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इससे ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस भी हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सेलिब्रेट किए 30 ईयर्स ऑफ दिस एक्ट। अब साइलेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये ऑपरेशनलाइज करता है आर्टिकल 243 एम के 4 बी क्लॉज को, एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 पंचायती राज टू द 5th शेड्यूल एरियाज। फिर है जोग्राफिकल स्कोप, 10 स्टेट्स विद शेड्यूल एरियाज इंक्लूडेड है। करंट स्टेटस का है 9 ऑफ द 10 स्टेट विद ट्राइबल शेड्यूल एरिया हैव फ्रेम्ड देयर पीसा रूल्स। फिर ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, इन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। रिसेंटली इन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट 2026 जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर्ड किया एक स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आर्टिकल 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। फिर है RFCTLARR एक्ट 2013। इसके अंदर क्या है? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। ये इसका मतलब एम क्या है? टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन टू दोज हुज लैंड इज टेकन अवे, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब देखो, आज आपका कहीं पर घर है, वहां पर गवर्नमेंट आप हाईवे बनाना चाहती है, कोई बिल्डिंग बनाना चाहती है और आपके लैंड को, आपके घर को एक्वायर करती है, तो उसके बदले में आपको उसका फेयर प्राइस जो है वो मिलना चाहिए। उससे रिलेटेड जो ये एक्ट है वो बात करता है, हालांकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। इसमें कैटेगरी दे रखी है, सेंटर का शेयर दे रखा है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 18th लोकसभा प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट। टाइटल क्या था? रिव्यू ऑफ अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। टाइप क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिर जो की फीचर्स है स्कीम के वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें हो गई। फिर आता है पोस्को एक्ट 2012।
12 सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया द मिसयूज ऑफ द पोस्को एक्ट इन कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप एंड हैज अर्ज्ड द सेंटर टू कंसिडर अ रोमियो जूलियट क्लॉज टू बैलेंस चाइल्ड प्रोटेक्शन विद पर्सनल लिबर्टी। अब ये पोस्को एक्ट की डिटेल्स हैं, इसको दोबारा से 2019 के अंदर भी अमेंड किया गया था। जो निर्भया रेप केस हुआ था उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था और इस एक्ट के अंदर मेनली सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो ये सारी आपको स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं विकसित भारत शिक्षा अधिसंस्थान बिल 2025। अब इसके अंदर क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में रेफर्ड करता है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया। इसके अंदर क्या है, एम क्या है, create a unified regulatory architecture for higher education in India under entry 66 of the union list in the 7th schedule to the कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पता होना चाहिए एंट्री 66 क्या है यूनियन लिस्ट की, उसके बारे में पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी जो इकोसिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर मेजर प्रोविजंस इस बिल के ये सारे मेंशन किए गए हैं, बिल अभी एक्ट नहीं बना है, सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस किया गया। फिर है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर द रूलिंग एम्स टू इंश्योर दैट ऑल स्कूल्स में make available 25% free seats from children from weaker and disadvantaged section as per section 12(1) ऑफ द RTE एक्ट। अब इसकी जो की डायरेक्शन है वो दी गई, यहाँ पर जो आपके एक्ट है ये बताया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इस चीज के बारे में फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी ऐड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी ऐड है, तो ये जो स्टैटिक पार्ट है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, यूनेस्को अनवील्ड a report titled Right to Education Past, Present and Future which reflected on the achievements of the 1960 UNESCO Convention Against Discrimination in Education। तो ये यूनेस्को ने रिपोर्ट निकाली, फिर अबाउट द कन्वेंशन जैसे वो हुई थी उसके बारे में बताया गया। फिर डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट फॉर 2024 पब्लिश किसने की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, फाउंड दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोप चीट्स इन द वर्ल्ड फॉर द थर्ड ईयर। तो बार बार इंडिया से के जो स्टेटस हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं। अब जो स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग है वो काफी टाइप की हो सकती है, मान लो कोई प्लेयर है वो कुछ ड्रग कंज्यूम कर रहा है जिससे वो और ज्यादा एक्टिव हो सके अलर्टनेस के लिए, या फिर पेप्टाइड्स का यूज कर रहा है, कुछ पेन किलर्स वगैरह है, तो कोई ऐसी ड्रग यूज कर रहा है जिससे वाटर लॉस बढ़ जाए, कोई ऐसी ड्रग जिससे एक अचानक से वेट लॉस दिखने लग जाए, वो सारी चीजें आपकी डोपिंग के अंदर आती है। तो थोड़ा सा बेसिक रीड करना, ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, सबसे पहले है इलेक्टोरल ट्रस्ट। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने रिलीज की एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट एंड डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। तो यहाँ पर इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात की गई, स्कीम प्रोवाइड करती है एस्टेब्लिशमेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, दे receive donation from individual companies etc and distribute them to registered political party। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंस करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर। हालांकि हमारी कंट्री के अंदर आज भी ये जो सिस्टम है ये मैनेज नहीं है, बट आपको जो सिंपल चीजें हैं वो गो थ्रू यहाँ पर करनी है। फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस, द प्रेसिडेंशियल एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन। ये हमें पता होना चाहिए, जब बजट सेशन शुरू होता है जब प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की। अब जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर सकते हैं, कैन एड्रेस पार्लियामेंट। आर्टिकल कौन कौन सा है, आर्टिकल 86 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 87 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। 87 होता है स्पेशल एड्रेस बाय द president provide two instances when the president specially address both houses at the beginning of the first session after each general election to the Lok Sabha हर 5 साल में, और at the beginning of the first session of each year जिसमें आपका बजट सेशन होता है। और 86 क्या है, right of president to address and send messages to houses allow करता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी हाउस को एड्रेस करे या दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग में भी एड्रेस कर सकता है। फिर आर्टिकल 175 एंड 176 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सर्टेन स्टेट्स have seen issues with respect to the address by the governor to the state legislator at the commencement of the
फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ये सेम काम जो है वो गवर्नर का होता है स्टेट असेंबली के अंदर। तो उससे रिलेटेड ये दो आर्टिकल हैं। 175 राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस और सेंड मैसेजेस टू द हाउस एट एनी टाइम, यानी सेम एज 86, बस फर्क क्या है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर। फिर 176 आर्टिकल है मैंडेटरी, अनलाइक आर्टिकल 175, स्पेशल एड्रेस बाय द governor at the commencement of the first session after each general election और first session of each year। यानी सेम जैसे आर्टिकल 87 है वैसे आर्टिकल 176 है और ये गवर्नर के लिए कंपलसरी है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। फिर है 50th मीटिंग ऑफ प्रगति, लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, 10 साल हो चुके हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेट्स करता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो जो की फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने, ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी यहाँ पर याद रखना है। फिर है पंखुड़ी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टनरशिप फैसिलिटेशन सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ब्रिंग करता है टुगेदर इंडिविजुअल्स को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, नॉन गवर्नमेंट मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉर्पोरेट एंटिटीज को और गवर्नर एजेंसीज को। पोर्टल स्ट्रीमलाइन करता है एंड यूनिफाई करता है वॉलंटरी एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन अक्रॉस की थीमेटिक एरियाज, इंक्लूड करता है न्यूट्रिशन, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन, चाइल्ड वेलफेयर एक्सेट्रा। फिर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, आरबीआई ने रिपोर्ट की थी स्टेट फाइनेंसेस और स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2025-2026 प्रोवाइड करती है एनालिसिस ऑफ फिस्कल पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो की हाइलाइट्स है वो क्या है, विद द मेडन एज ऑफ 28 ईयर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एट हिस्टोरिकल पीक। फिर इंटर स्टेट डाइवर्जेंस के बारे में भी बात की गई। स्टेट विद हाई शेयर ऑफ यंग पॉपुलेशन, उसके अंदर ऑब्वियसली बात है बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो इसके अंदर सबसे आगे है, वहां की पॉपुलेशन भी सबसे आगे है। तो ये थोड़ा सा हमें इस रिपोर्ट के ऊपर ज्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक जो है उस ट्रांजेक्शन को देखना है, बाकी आप चीजें स्किप कर सकते हैं। फिर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान 2.0 टू अंडरटेक अ सस्टेन एफर्ट टू अचीव सैचुरेशन ऑफ की परफॉर्मेंसेस इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर है रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 आती है, जिसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। की फाइंडिंग क्या है, टॉप 1% होल्ड्स अबाउट 40% इंडिया के अंदर एंड टॉप 10% होल्ड्स अराउंड 65% ऑफ टोटल वेल्थ इन इंडिया। तो मतलब बाकी के आप देख सकते हो क्या हालात इंडिया के आज भी हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की यहाँ पर की फाइंडिंग्स हैं। फिर यहाँ पर ये जो कुछ प्रॉब्लम्स पीछे वहां पर मेंशन की गई है, जो भी पीछे की दिक्कत होगी वो यहाँ पर मेंशन की गई है, मतलब एक आधा वर्ड जो ऊपर नीचे हो जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट, अब आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। फिर है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले G20 की 2025 समिट होती है जोसनबर्ग में साउथ अफ्रीका के अंदर। थीम क्या था, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम को याद रखना, फर्स्ट एवर G20 समिट थी जो अफ्रीकन सॉइल के ऊपर हुई, ये बात को याद रखना। पर्पस क्या था, कॉपरेशन बढ़ाना, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन डोमेन्स को बारे में बात करना। ये मेंबर बता रखे हैं हम। G7 के अंदर मेंबर है कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, यूके, यूएस। G8 के अंदर इनके अंदर रशिया ऐड हो जाता है। फिर ये G20 के अंदर जब करते हैं, जब ये सारी कंट्रीज ऐड हो जाती है, अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया। तो ये चीजें याद रखनी है, ये ज्यादा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली चीजें जो है वो याद रख लेना। फिर उसके बाद है इंडिया प्रपोजल है G20 2025 इंक्लूड क्रिएशन ऑफ, तो बस ये इंडिया वाला क्रिटिकल मिनरल्स, ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, ये सारी चीजें देखनी है। फिर है IBSA लीडर मीटिंग हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट, यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। फिर है ईस्ट एशिया समिट, 20th ईस्ट एशिया समिट हुई, कहाँ पर हुई, कुआलालंपुर के अंदर रिसेंटली ये खत्म हुई। अब ये भी क्या है, 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना। फिर है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, स्पेन ने ज्वाइन किया इस इनिशिएटिव को, ये न्यूज है।
अब ये क्या है, वो लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर ईस्ट एशिया समिट में 2019 में, जो बैंकॉक के अंदर हुई थी। ये इसका पूरा बैकग्राउंड मेंशन है। 7 पिलर्स ऑफ आईपीओ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी देख लेना क्योंकि न्यूज में रहा। समिट हुई साउथ कोरिया सिटी के अंदर, समिट हुई वेयर चाइना पुश्ड फॉर अ ग्लोबल बॉडी, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्म। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। फिर है अबाम अकॉर्ड्स, रिसेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया कि कजाकिस्तान भी इसका पार्ट बन सकता है, इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर है 3 Cs इनिशिएटिव, 3 Cs इनिशिएटिव मार्क द डिकेड सिंस इट्स कंसेप्शनल इंसेप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 10 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेंबर्स मेंशन किए गए हैं आपके 3C इनिशिएटिव के अंदर। फिर है वाटर कन्वेंशन, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, इसको आप इग्नोर कर दो। फिर वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको भी इग्नोर कर दो। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यू कैन इग्नोर दिस। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो है, इसके अंदर इंडिया को दोबारा से री इलेक्ट कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा देख लेना फॉर द टर्म 2025 से लेकर 28 तक। फिर वॉशिंगटन अकॉर्ड्स फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके अंदर कुछ नहीं है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसको भी छोड़ दो। फिर है यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ड्रॉप इट। फिर है किम्बरले प्रोसेस, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर प्लेसेस इन न्यूज, सबसे पहले है एनेगाडा पैसेज, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर है कंबोडिया, कंबोडिया के अंदर क्या है कि थाईलैंड ने रिसेंटली वहां पर एयर स्ट्राइक किया, तो इसको आप छोड़ सकते हो। फिर है सीरिया, कैपिटल है इसकी दमास्कस। अब सीरिया ज्यादा न्यूज में है, थोड़ा सा सीरिया को देख लेना। मेजर फिजिकल फीचर्स पता होने चाहिए, रिवर्स कौन सी है यहाँ पर, वो बॉर्डर कंट्रीज याद रखनी होती है, मेनली बॉर्डर कंट्रीज को याद रखना, वही तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल एंड लेबनान। फिर ये याद रखने की जरूरत है कौन से नॉर्थ पे है कौन सी ईस्ट पे है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इन कंट्रीज का जो बॉर्डर है वो टच होता है। फिर इसको छोड़ दो। नेक्स्ट सिनकाकू आइलैंड्स, इसको भी छोड़ दो। फिर है रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, इसको भी स्किप कर दो। फिर है इथोपिया, इथोपिया को भी स्किप कर दो। जॉर्डन है, जॉर्डन को याद रख लेना, जॉर्डन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, बाउंड्रीज याद रख लेना। और मेरीटाइम बाउंड्री के अंदर गुल्फ ऑफ अकाबा, ये याद रख लेना। फिर है यमन, यमन को छोड़ दो। म्यांमार के, म्यांमार के तो हम भी बॉर्डर पे लगते ही हैं, तो म्यांमार के बारे में आपको बेसिक याद होना चाहिए। फिर है बुल्गारिया, बुल्गारिया को छोड़ दो। फिर है इंडिया यूए, यूरोपियन यूनियन एफटीए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंडिया ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कंसिडर मदर ऑफ ऑल डील्स, मेकिंग एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये थोड़ा सा गो थ्रू यहाँ पर कर लेना। उसके बाद आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, याद रखना। अब यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। उसके बाद इतना ज्यादा गो थ्रू की जरूरत नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। फिर है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, रिसेंटली इंडिया और यूएस ने साइन किया 10 ईयर फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। बस आपको जॉइंट एक्सरसाइजेस जो है वो याद होनी चाहिए, ये इंडिया और यूएस के बीच में। फिर है इंडिया रशिया रिलेशनशिप, रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट ने विजिट किया न्यू दिल्ली के अंदर फॉर द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट विच मार्क द 25th एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो बेसिक बेसिक जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा, आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक जो है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर भी मैं जो स्टार है वो आपका यहाँ पर लगा देती हूँ। वेनेजुएला की लोकेशन यहाँ पर आपको दे रखी है, यही ब्राजील के ऊपर है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो वर्ल्ड के अंदर है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। फिर यूएस ने ग्रीनलैंड के ऊपर क्लेम किया, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हालांकि न्यूज काफी हाईलाइट हुई पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो यूपीएससी पूछेगा। यूएस विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएस प्रेसिडेंट ने साइन किया अ प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम टू सीज पार्टिसिपेशन इन एंड फंडिंग फॉर 25 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन एंड 31 यूएन एंटिटीज के लिए, तो इसको छोड़ दो। फिर है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, इंडिया अटेंडेड द बोर्ड ऑफ पीस inaugural meeting held in Washington DC as an
ऑब्जर्वर। इसके अंदर ज्यादा कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दो। फिर है पैक्स सिलिका, इंडिया ने ज्वाइन किया पैक्स सिलिका इनिशिएटिव बाय बिकमिंग अ साइनेटरी टू द पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन। यूएस लेड इनिशिएटिव है टू बिल्ड अ सिक्योर रेजिलिएंट इनोवेशन ड्राइवन टेक्नोलॉजी इको सिस्टम के लिए। तो ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर याद रख लेना। फिर है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के अंदर आरएनआई को लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, तो ये याद रखना। अब ये क्या है इंडेक्स, कोर फिलोसफी है, एम्स टू शिफ्ट द ग्लोबल डिस्कोर्स फ्रॉम पावर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपिंग बॉडी जो है उसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है, जेएनयू है और आईआईएम मुंबई है। ये इवेलुएट करेगा 154 कंट्रीज को। फिर है न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, मेनली क्या है 2026 से लेकर 2031 तक हैज बीन साइन हुआ है, किसके बीच में हुआ, इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, फॉर अ प्रोविजन कितना है 8 to 10 बिलियन डॉलर्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर लेड जॉब क्रिएशन करने की बात की गई है, अपग्रेडिंग स्किल्स को करना, रिड्यूस करना बैरियर्स को फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सारी चीजें यहाँ पर बात की गई। फिर है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, 2025 के अंदर 50 ईयर्स हो गए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है मुद नयोमा एयरबेस, इंडिया ने ऑपरेशनलाइज किया मुद नयोमा एयरबेस को लद्दाख के अंदर, तो इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। डायरेक्टली ओवरलुक करता है क्रिटिकल अप्रोचेस इंक्लूड देपसांग प्लेन्स, पेंगोंग तसो सेक्टर एंड चुशोल वैली। बिल्ड किया है किसने, बीआरओ ने। फोर्थ मेजर एयरबेस है लद्दाख के अंदर। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई, ये रिपोर्ट्स किसने पब्लिश की वो याद रखना, मेनली आपको ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ये ऊपर वाली दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना। फिर एक्सरसाइजेस जो न्यूज में रही, एक्सरसाइजेस तो याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि एक्सरसाइजेस एक बार याद रख लो तो आपको याद रहता है कौन सी एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो मेनली जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का कुछ चलता ही रहता है वो आपको याद रखनी होती है। ये फिर कुछ मिसलेनियस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले त्रिशूल 2025, अ मेजर ट्राई सर्विस ड्रिल हुई अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान अक्रॉस राजस्थान एंड गुजरात। फिर है सागर कवच, बाय एनुअल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी। फिर है संजा शक्ति, जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज थी। और ये है ऑपरेशन थंडर, 30,000 लाइव एनिमल्स को सीज किया गया अंडर ऑपरेशन थंडर 2025। कोऑर्डिनेट किया इंटरपोल ने एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम, तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं इकोनॉमी के ऊपर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया इसको, विच सीक्स टू रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2025। काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उनको याद रखना। इसके अंदर कंपैरिजन भी दिया हुआ है, इस कंपैरिजन को भी याद रखना क्योंकि पहले मनरेगा के बारे में काफी पूछा जाता था, अब है विकसित भारत जी राम जी। तो ये सारी चीजें याद रखना, इसमें 100 डेज थे, इसमें 125 डेज है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। फिर है स्टेट फाइनेंसेस, कैग ने इंडिया की रिलीज की सेकंड एडिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसेस 2023-24। अब इसके अंदर स्टेट फाइनेंसेस के बारे में बताया गया, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। फिर है डिवीजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद न्यू बेस ईयर 2024। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। CPI क्या है, डिजाइन टू मेजर द चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ रिटेल प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड परचेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन। जो भी आप खरीदते हो अपने कंजप्शन के लिए, चाहे आप ब्रेड खरीदते हो बिस्किट खरीदते हो, वो सारी चीजें आती हैं। ईच आइटम जो होता है CPI बास्केट में इज असाइंड एज अ स्पेसिफिक वेट विच रिफ्लेक्ट्स इट्स रिलेटिव शेयर ऑफ टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ CPI दे रखा है, उसको भी याद रखना। की चेंजेस मेड इन CPI 2024 इन कंपैरिजन टू CPI 2025, इसको आप छोड़ सकते हो बट ऊपर का जो पार्ट है वो आपको याद रखना है। अब ये ज्यादा हो गया, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, नीति आयोग ने रिलीज किया फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। ये कंप्रिहेंसिव असेसमेंट होती है ऑफ एक्सपोर्ट रेडीनेस अक्रॉस इंडिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी की। जो पहला एडिशन था वो 2020 के अंदर आया था। ये इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत 2047 तक उससे अलाइन
करता है। फिर यहाँ पर जो की फाइंडिंग्स है वो यही है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश। स्मॉल स्टेट्स के अंदर कौन सी चीजें आगे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो मेंशन किया गया। फिर स्टार्टअप इंडिया। नेशनल स्टार्टअप डे ऑन जनवरी 16, 2026 मार्क द डिकेड ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। अब 10 साल पूरे हुए हैं तो उस चीज को याद रख लो। ये लीगल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बता रखा है कि कंपोनेंट्स जो है ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर ऊपर का है उसको याद रखना, बेसिक में से पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप छोड़ सकते हो। फिर है अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025। अब ये जो लॉज होते हैं इनसे जो क्वेश्चन है वो आपके मेनली पीसीएस में देखने को मिलता है, यूपीएससी में देखने को कम मिलता है। पार्लियामेंट ने पास किया सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025। The act seeks to amend the Insurance Act 1938, the Life Insurance Corporation Act 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। ये सारी चीजें हैं, की फीचर्स हैं। पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो रिवाइज कर लेना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो क्या गया रिसेंटली टेबल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट इन पार्लियामेंट टाइटल्ड स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब जो सीएजी है, सीएजी से रिलेटेड जो आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और आपको याद भी होना चाहिए। फिर लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एम था इंकरेज और प्रमोट करना स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, डू रिवाइज दिस। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको कंप्लीट हो चुके हैं 25 साल, तो ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फेज 1 को लॉन्च किया गया था 2000 के अंदर, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फेज 1, फिर फेज 2, फिर देन फेज 3 एंड देन फेज 4 जो है वो अब हमें देखने को मिलेगा। फिर है इंडिया का फर्टिलाइजर सेक्टर, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, उसने रिपोर्ट प्रेजेंट की ऑन सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फिर फर्टिलाइजर यूज इन इंडिया के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर्स का ग्लोबली। मेजर फर्टिलाइजर्स जो है इंडिया के अंदर वो मेंशन किए गए, इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन, इंपोर्ट डिपेंडेंस, सब्सिडी बर्डन, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी जो है वो भी बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना। फिर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑप्शन स्कीम, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो पिछली पीटी 365 जो हमने इकोनॉमिक्स की डिस्कस की, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है ओईसीडी फाइनलाइजेस एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इसके अंदर कुछ नहीं, स्किप कर दो। फिर है इंडिया बिकम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासेस चाइना, तो आपको जो राइस का स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। जो राइस कल्टीवेशन के लिए बेसिक क्लाइमेट कंडीशंस होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, जो स्टैटिक पार्ट है वो याद रखना। फिर है एनपीएस वत्सल्य स्कीम, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस फॉर दिस स्कीम 2025। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर है टू क्रेडिट लिंक सब स्कीम लॉन्च अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये जो मिशन है इसके बारे में हमने बात की थी पहले भी, जो हमारी इकोनॉमिक्स की पीटी 365 में, तो आपको जो बेसिक याद है वो बेसिक याद रखना, बार बार उस चीज के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। फिर है जीआईआरजी फ्रेमवर्क, इसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अंडरटेकन द ग्लोबल इंडेक्सेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर ड्राइविंग रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इन द कंट्री, ज्यादा कुछ नहीं है, स्किप कर सकते हो। फिर है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर है टीएक्स रैम्स स्कीम, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं, क्वेश्चंस बनने के चांस नहीं है, बस ये थोड़ा सा है, इसको याद रख लेना, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है, फंडिंग याद होनी चाहिए, एम क्या है? टू फ्यूचर प्रूफ इंडिया टेक्सटाइल एंड अप्रूवल इको सिस्टम। फिर है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025, तो ये जो बेसिक है वो याद रखना। मिल्क के अंदर हमारा रैंक 1 है, टोटल प्रोडक्शन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इनको याद रखने की जरूरत नहीं। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश है। फिर एग में हम रैंक 2 पे आते हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपका आंध्र प्रदेश 1 पर है। मीट के अंदर हम 4th पे आते हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका वेस्ट बंगाल है। फिर वूल के अंदर हम जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो
राजस्थान है। तो आपको ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट याद होने चाहिए। फिर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, अब सेलिब्रेट किया 125 जो फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया गया, ज्यादा कुछ नहीं, छोड़ दो। फिर है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसेंटली फर्स्ट जनरल बॉडी ऑफ एनसीवीईटी वाज हेल्ड। इसके अंदर क्या है, स्टेब्लिश किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2018, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। फिर रिपोर्ट्स इन न्यूज, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज की वर्ल्ड बैंक ने, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिलीज की आईएलओ ने, पीछे भी बात की थी हमने इसकी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर, इसके अंदर कुछ नहीं, छोड़ दो। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं, छोड़ दो। फिर इसको रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट, इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया। फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाली दो छोड़ दो, बाकी चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आगे आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। अरावली, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड इट्स प्रीवियस जजमेंट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स एंड रेंज। बैकग्राउंड है इशू का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, आपको पता होना चाहिए पूरा बैकग्राउंड। फिर अरावली के बारे में बता रखा है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ द वर्ल्ड, प्री कैम्ब्रियन एरिया से एरा से बिलोंग करती हैं। लोकेशन पता होनी चाहिए, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, रिवर जो ओरिजिनेट होती हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, जो यूनियन मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने नोटिफाई किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, सरपार्डिंग सर सुपरसीडिंग द जो पिछले 2016 के रूल्स थे उनको। तो फिर ये सारी चीजें नोटिफाई की गई, ज्यादा कुछ नहीं है, छोड़ दो, नहीं पूछा जाएगा। टाइप्स बता रखे हैं हम, एक होता है आपका जो 55 to 60% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, फिर जो रिसाइकेबल है, और हजार्डस और नॉन रिसाइकेबल वेस्ट है, सारी चीजों को इस टाइप से किया जाता है। फिर है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, तो ये सारी चीजें जो असेस की गई, तो जो की हाईलाइट्स हैं वो इस रिपोर्ट की यहाँ पर याद रखना, ज्यादा और कुछ यहाँ पर नहीं है। जो करंट वाटर सिनेरियो, ग्राउंड वाटर के जो हालात है इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर बताए गए हैं। और जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका, ग्राउंड वाटर का। फिर उसके बाद ये आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। फिर है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका 11th सेशन हुआ, कहाँ हुआ, लीमा पेरू के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं, छोड़ दो। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, इसकी सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, प्लांट ब्रीडर्स इंकरेज करना न्यू प्लांट वेराइटीज के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बेसिक बेसिक रिवाइज कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर है वाइल्ड फायर्स, recently India ने resolution लिया on strengthening the global management of wildfires was adopted at 7th session of the United Nations Environment Assembly in Nairobi, Kenya। तो ये जो बेसिक है वो पता होना चाहिए, वाइल्ड फायर्स क्या होता है वो आपको पता ही है, इंडिया के अंदर जो वाइल्ड फायर्स के हालात हैं वो याद रखना। फिर लानीनो एंड एलिनो, इसके ऊपर अलग से मेरी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर वीडियो बनी हुई है, उसको देख रखा है तो इसको छोड़ देना, अदरवाइज रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2-3 सालों से काफी ज्यादा न्यूज में है ये टर्म्स, बट अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है यूपीएससी के अंदर, तो इस बार बन सकता है। न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिपोर्ट्स ने फाउंड किया 2025 warmest La Nina year on record, marking the finding significant as La Nina is cooler phase of INSO having a cooling effect on global temperature। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो बेसिक है आपको सारा पता होना चाहिए, और ये भी याद रखना, वॉकर एंड हार्डले सर्कुलेशन। फिर है इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर डी कार्बनाइजेशन ऑफ की सेक्टर, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने रिलीज की रिपोर्ट आउटलाइन डी कार्बनाइजेशन रोड मैप फॉर सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड एमएसएमई सेक्टर्स। फिर उसके बाद है ओजोन लेयर एंड ओजोन होल, अंटार्कटिका ओजोन होल क्लोजेस अर्ली इंडिकेटिंग स्टडी प्रोग्रेस इन ग्लोबल ओजोन रिकवरी, कि हमारा जो ओजोन के मामले में वर्ल्ड जो है वो रिकवरी कर रहा है, उससे रिलेटेड मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी 2025 में आ चुका है, तो चांसेस आने के नेग्लिजिबल है इस साल, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ईयू ने इंप्लीमेंट किया वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स फ्रॉम January 1, 2026, imposing a carbon related live on imports of carbon intensive good। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया भी ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, हालांकि अभी हम
कर नहीं सकते, हमारे उतने अच्छा हालात नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है। फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, इसके अंदर ज्यादा कुछ है छोड़ दो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो। यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड awarded to Tamil Nadu IS office for pioneering leadership on critical environment challenges including plastic and wildlife conservation, ज्यादा कुछ नहीं है छोड़ दो। फिर है प्रोजेक्ट सनकैचर, गूगल सीईओ अनाउंस वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म रिसर्च इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सनकैचर, इसके अंदर क्या है, इनिशिएटिव है फॉर बिल्डिंग सोलर पावर्ड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कैपेबल होंगे परफॉर्मिंग लार्ज स्केल मशीन लर्निंग कंपटीशन इन स्पेस, इतना याद है तो बहुत है। फिर है सोलर फेज सेकंड, सोलर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस इन साउथ एशिया फेज सेकंड लॉन्च टू एक्सपेंड क्लाइमेट रेजिलियंट सोलर इरिगेशन सिस्टम, ज्यादा कुछ नहीं छोड़ दो। फिर है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, इंडिया ने डेवलप किया 100 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पम्प स्टोरेज बाय 2047 टू स्टेबलाइज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी सर्च, ज्यादा कुछ नहीं छोड़ दो। फिर है स्टार लेबलिंग, रिसेंटली गवर्नमेंट नोटिफाइड पेनलाइजिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एसीज टीवी एक्सेट्रा इफ द एक्चुअल एनर्जी कंजप्शन डेविएट्स फ्रॉम डिक्लेरेशन इन द एनर्जी स्टार रेटिंग लेबल, ज्यादा कुछ नहीं है छोड़ दो, थोड़ा सा याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। फिर है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025, चंडीगढ़ रैंक फर्स्ट है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी के लिए, नहीं पूछा जाएगा। अगर बाई चांस आप पीसीएस कर रहे हो, आपका हरियाणा पीसीएस का एग्जाम है तो बेशक पूछा जा सकता है। फिर है बैटरी पैक आधार नंबर, गवर्नमेंट ने रिलीज की ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर बैटरी पैक आधार सिस्टम, ज्यादा कुछ नहीं है छोड़ दो। फिर है कुतानट वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम, सॉइल टेस्ट हुई यहाँ पर पेडी फील्ड्स के अंदर, लेवल अबव सेफ लिमिट, एल्यूमिनियम जो है बिकम मोर सोल्यूबल एंड टॉक्सिक है, सॉइल पीएच जो है वो 5 से ज्यादा यहाँ पर वो हो गए। फिर वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसको याद रखना, ओनली सिस्टम इन इंडिया डेट फेवर राइस कल्टीवेशन बिलो सी लेवल इन इंडिया क्रिएटेड बाय ड्रेनिंग डेल्टा स्विम्स इन ब्रैंकिश वाटर, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर है सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है छोड़ दो। फिर है नेशनल प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेथनिंग कमिटी बेस्ड डीआरआर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है छोड़ दो। एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन लॉन्च मार्किंग 15 ईयर्स ऑफ दिस, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अबाउट द एटलस, थोड़ा सा याद रख लेना। फिर है माधव गडगिल, रियोन्ड इकोनॉमिस्ट माधव गडगिल जो थे वो पास, मतलब उनकी डेथ हो गई, पास अवे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इनके बारे में छोड़ दो। फिर है आईसीजीएस समुद्रा प्रताप जो थे कमीशन हुए गोवा के अंदर, छोड़ दो। फिर ऑपरेशन थंडर 2025, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर तमिलनाडु सीबीएमआरवी सिस्टम, इसके अंदर कुछ नहीं है छोड़ दो। फिर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बात की गई, रिजलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट जो यूनाइटेड नेशन उसने डिक्लेयर किया 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रिजलैंड एंड पेस्टोलिस्ट, ये लाइन बस याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आपसे ये पूछा जा सकता है बस। फिर है लिविंग रूट ब्रिजेस, इंडिया सबमिट्स नॉमिनेशन डोजायर फॉर मेगालैंड्स लिविंग रूट ब्रिजेस टाइटल्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो सकती है, जिंकिंग जरी लयू चरई कल्चरल लैंडस्केप टू यूनेस्को फॉर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, तो थोड़ा सा इसको याद रखना। फिर है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इसके अंदर कुछ नहीं है छोड़ दो यहाँ पर। फिर है डूम्सडे ग्लेशियर, अ स्टडी शोज growing cracks in the Doomsday Glacier's ice indicating a possible collapse of the Antarctic ice shelf, तो ये थोड़ा सा देख लेना। फिर है वाटर बैंक रप्सी, इसके अंदर कुछ नहीं है छोड़ दो। फिर है बायोबिटुमन, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमन इन रोड कंस्ट्रक्शन, तो इसको याद रखना। अल्टरनेटिव फॉर्म होती है बिटुमन की, मैन्युफैक्चर्ड होती है ऑर्गेनिक एलिमेंट से लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, लीजन, बायोचार, बायो ऑयल, ठीक होती है। जो बायो बिटुमन है वो होता है ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस थ्रू डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, और ये है हमने जो बनाया वो है बायो बिटुमन, तो वो अलग है। फिर बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में बताया गया, प्रोवाइड अ ग्रीन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। फिर है बॉम्ब साइक्लोन, रिसेंटली बॉम्ब साइक्लोन ने हिट किया नॉर्थन यूएस को, इसके बारे में छोड़ दो। फिर है रिवर डेल्टास, स्टडी फाइंड करते हैं दैट 7 मेजर डेल्टास जिसके अंदर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला भी इंक्लूड है, अकाउंट फॉर अबाउट 57% ऑफ टोटल सबसाइडिंग डेल्टा एरिया वर्ल्ड वाइड। रिवर डेल्टा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज के बारे में, सबसे पहले आर आई आर ई एन ने
इसके अंदर कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बेसिक आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है ये। रिपोर्ट एंड इंडिसेस एंड न्यूज, ग्लोबल कार्बन बजट 2025 को लॉन्च किया, पब्लिश किया ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने, इसको छोड़ दो। फिर है ग्लोबल मीथेन स्टेटस, इसको किया यूएनईपी ने, ये थोड़ा सा याद रख लेना। फिर एमिशन गैप रिपोर्ट है, ये भी यूएनईपी की रिपोर्ट है, ये भी यूएनईपी की रिपोर्ट है, इसको छोड़ दो। फिर इसको भी छोड़ दो। फिर है कोल की, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया, इसको याद रख लेना। फिर है वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट, छोड़ दो। फिर इन सारी रिपोर्ट्स को छोड़ दो, ये याद रखना। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है ये इस रिपोर्ट को यूएनईपी पब्लिश करता है, ये जो है इसको पब्लिश किया था हमारे नीति आयोग ने। तो प्लेसेस एंड न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको छोड़ दो। दिल्ली रिज के बारे में बताया गया है, दुलस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट है। चोला पास है, चोला पास को याद रख लेना। डोकलाम पास है, पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है। फिर लोनार लेक है, इसको याद रखना, लोनार लेक को याद रखना। डोका पास कहाँ है पता होना चाहिए, चोला पास कहाँ है वो पता होना चाहिए। ऊपर वाली 3 चीजें जो है वो आप स्किप कर सकते हो। ये लेक ऑफ लंगून है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ अ मेटेओराइट, ओनली नोन हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर इन बैलिस्टिक रॉक एनीवेयर ऑन द अर्थ, सेलाइन और अल्कलाइन वाटर इसका है। रामसर ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। प्लेसेस एंड न्यूज वर्ल्ड के अंदर दे रखे हैं। सबसे पहले है अफार रीजन, फिर है कमचटका पेनिनसुला, फिर है ग्रेट बैरियर रीफ, साउदर्न ओशियन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये अर्जेंटीना के बारे में है, ये चिले के बारे में है, और ज्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो। फिर प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज के बारे में मेंशन किया गया है। कुलबंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर है, आपका रतमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क है, ये आपका बटरफ्लाई सेंचुरी है। ये न्यूज में रहे हैं बट बाकी नहीं पूछे जाएंगे तो आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट फिर दे रखे स्पीसीज एंड न्यूज। सबसे पहले एक्वेटिक स्पीसीज, इरावदी डॉल्फिन है, याद रखना, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते। फिर है क्रेटेशियंस, ये क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। इनवर्बिट्रेट एनिमल्स होते हैं, इन द फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर ये इंक्लूड होते हैं। मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पीसीज वैसे भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। फिर एवियन स्पीसीज के अंदर इंडियन स्कीमर बता रखा है, आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, उसको याद रखना। लार्ज सैंडी लोलैंड रिवर्स के पास ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर है व्हाइट बिलीड हेरन, क्रिटिकल इंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस के अकॉर्डिंग, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सारी चीजें इसके बारे में भी याद रखना। सेकंड लार्जेस्ट लिविंग हेरन स्पीसीज है विद डिस्टिंक्ट व्हाइट belly, नॉन माइग्रेटरी बट शोज लोकल पोस्ट ब्रीडिंग डिस्पर्सल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी को स्किप मत करना। फिर गैलेक्सी फ्रॉग है, ग्रुप ऑफ 7 गैलेक्सी फ्रॉग वैनिश फ्रॉम वेस्टर्न घाट ड्यू टू राइज इन फोटो टूरिज्म एज पर स्टडी, ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर थे, ऐसे ये दिखते हैं। ओनली नॉन स्पीसीज ऑफ इट्स जीनस। फिर रेयर फ्रॉग विद द स्लेंडर एलेगेंट बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म विथ, दोस्तों देखा ये ऐसे दिखते हैं। वैसे भी इंडिया के अंदर फ्रॉग्स काफी कम होते दिख रहे हैं आपको, आसपास भी अपने कम दिखते होंगे आजकल पहले के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पर ये कुछ अपडेट्स हैं पीछे की न्यूज से रिलेटेड, वो आप चेक कर सकते हो। जो हमने इन्वायरमेंट की अंदर PT365 के अंदर डिस्कस किया था वही कुछ अपडेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। न्यू रामसर साइट्स हैं, याद रखना। एक आपकी पटना बर्ड सेंचुरी और दूसरी है आपकी चारीधार वेटलैंड रिजर्व गुजरात, ये जो है ये और नई ऐड की गई है। फिर साइट्स की बात की गई है, ये सारी चीजें हमने स्टैटिक पार्ट में डिस्कस की हैं, इन्वायरमेंट की PT365 में डिस्कस किया, उन्हीं के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई जिनको और यहाँ पर एड ऑन जो है वो कर दिया गया, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। फिर कुछ जो पीछे मिस करेक्शंस हो गई थी वो यहाँ पर मेंशन की गई है। दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले है शांति एक्ट 2025। प्रेसिडेंट ने गारंटी किया असेट टू द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल 2025। एम क्या है, यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बाय कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग लॉज इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूट, देयर बाय एनहांसिंग रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। रिपील करता है पिछले एक्ट्स को, कौन कौन से, एटॉमिक एनर्जी को और सिविल लायबिलिटी को। ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, पर स्किप कर दो, नहीं पूछा जाएगा इसको, सारी चीजों को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया बताए गए हैं, इनको याद रखना, ये भी याद रखना। फिर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन,
अनाउंस किया 5 न्यू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेंटर्स ग्लोबली. वन ऑफ द सेंटर विल बी बिल्ट इन द आंध्र प्रदेश इंडिया. इट विल बी थर्ड सच सेंटर इन इंडिया आफ्टर मुंबई एंड तेलंगाना. ये सारी यहाँ पर स्टेजेस है. थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट है उसको याद रखना. फिर है स्मॉल language models. Union Minister for Electronics and IT stated that the future of AI will be shaped by small language models rather than extremely large language models. Small language model क्या है? It is a compact AI system designed to process, understand and generate natural language. It has the same underlying architecture as LLMs, typically neural networks like transformers. ज़्यादा कुछ नहीं है, छोड़ दो. फिर सुपर कंप्यूटर्स. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च परम शक्ति एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास. इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ 3.1 पेटाफ्लॉप, अ यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम. बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है. सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा. इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000. फिर ये मिशन के बारे में बताया. मिशन को 10 साल हो चुके हैं, याद रखना. फिर है इसरो LVM-3 M6 मिशन इंपॉर्टेंट है. सक्सेसफुली प्लेस द ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट. पीछे भी हमने इसके बारे में बात की है. इसके अलग जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर मेंशन की गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. फिर है ट्रेडिशनल मेडिसिन. प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन. इसको भी याद रखना. समिट फर्स्टली is being jointly organized by the WHO and Ministry of Ayush Government of India. ये चीज़ें आयुष सिस्टम यहाँ मेंशन कर रखा है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना. फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात की गई है, इन सारी चीज़ों को याद रख लेना. फिर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted a global declaration on non-communicable diseases and mental health with specific targets for 2030. about the declaration आपको पता होनी चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं. दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, ये बस पार्ट पता होना चाहिए. फिर फूड इरेडिएशन. फूड इरेडिएशन सर्व एज अ सेफ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक. तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया, फिजिकल प्रोसेस जिसमें फूड और एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज होती हैं इन प्री पैक्ड फॉर्म और इन बल्क आर एक्सपोज टू अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी टू अचीव डिजायरेबल इफेक्ट. टाइप है गामा रेज जनरेट फ्रॉम रेडियो एक्टिव फॉर्म्स ऑफ कोबाल्ट 60, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है. फिर है आपका ग्राफीन. ग्राफीन के बारे में आपको पता होना चाहिए. रिसर्चर्स ने डेवलप किया लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल सेंसर यूजिंग पेंसिल ड्रॉन इलेक्ट्रोड्स एंड ग्राफीन ऑक्साइड. ग्राफीन क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं, इसके अंदर अरेंज किया जाता है इसको 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस के अंदर. इसकी की प्रॉपर्टीज क्या है, मेजर एप्लीकेशंस क्या है, वो मेंशन की गई हैं. फिर है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इसके अंदर कुछ नहीं, छोड़ दो. फिर है मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी. चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके अंदर सेट किया है, बट आप स्किप कर सकते हो. फिर है इंडिया साइंटिस्ट डेवलप फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन टू कैप्चर यहाँ पर एम्पेगमा इफेक्ट. अब इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग एग्जिस्टिंग पैराडॉक्स होता है, सजेस्ट करता है हॉटर सब्सटेंस कैन फ्रीज फास्टर देन कोल्डर सब्सटेंस अंडर सर्टेन कंडीशन. उसके बारे में ये बात करता है. फिर है ध्रुवा 64. ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने लॉन्च किया ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको याद रखना. फिर है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी और लैम्बडा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल. इसके अंदर कुछ नहीं है, छोड़ दो. फिर है स्पाइरल गैलेक्सी. इंडिया रिसर्चर डिस्कवर्ड अ मैसिव स्पाइरल गैलेक्सी नेम्ड अलकनंदा यूजिंग नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. ये जो गैलेक्सी है रिसेंबल करते हैं जायंट रोटेटिंग पिन व्हील्स विद अ पैनकेक लाइक डिस्क ऑफ स्टार्स एंड अ सेंटर बल्ज और टाइट कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स. फिर है डस्ट एक्सपेरिमेंट. इसरोज मेडन होम मेड डस्ट डिटेक्टर डिटेक्ट्स इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल स्ट्राइकिंग अर्थ एवरी 1000 सेकेंड. तो ये याद रखना. फिर है Voyager 1 is expected to become the first human-made object to reach a distance of 1 light day from the Earth. लॉन्च किया है नासा ने टू फ्लाई बाय जुपिटर एंड सैटर्न. तो ये इसको याद रखना. फिर है ऑसिरिस रेक्स एंड एस्ट्रॉयड बेनू. इसके अंदर कुछ नहीं, छोड़ दो. फिर है हेनले डार्क स्काई रिजर्व. रेयर ब्लड सेल auroral activity was captured by Indian Astronomical Observatory in Ladakh's हेनले. तो इसको याद रखना, ये फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है हमारी कंट्री के अंदर. फिर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल. इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली हाइड्रो फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बिगन हुई कहाँ पर? वाराणसी के अंदर. ये क्या करता है? इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन विदाउट बर्निंग इट यूजिंग अ मेम्ब्रेन. वर्किंग प्रिंसिपल है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन.
तो ये याद रखना है। फिर है साइबर अटैक स्कैम्स इन इंडिया, इसको छोड़ दो। फिर है डिफेंस इक्विपमेंट, जो न्यूज के अंदर है। सबसे पहले हेरोन मार्क सेकंड, इंडिया ने प्लान किया टू प्रोक्योर एडिशनल हेरो MK सेकंड ड्रोन्स फ्रॉम इजराइल, इसको याद रखना है। तो ये जो मेजर एयरक्राफ्ट हैं ये सारे न्यूज में रहे, एक एक बार सबको रिवाइज कर लेना ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये याद रह जाए। सारी एक्टिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मुश्किल है बट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर है डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर आ जाते हैं कल्चर के ऊपर। सबसे पहले यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, दीपावली वाज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2020। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपका आंसर होगा सिर्फ दीपावली। ठीक है, 2023 में गरबा को ऐड किया गया था, अब दीपावली को ऐड किया गया है 2025 के अंदर। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, दीपावली के बारे में वैसे भी आपको बेसिक पता ही होगा, बट आपको सिर्फ यही चीज जो है उसको याद रखना है। हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हैं वो भी छोड़ दो, पूछा जाएगा तो एग्जैक्ट पूछा जाएगा, आपको सिर्फ बताना होगा दीपावली। सोमनाथ टेम्पल पे प्राइम मिनिस्टर ट्रिब्यूट to Somnath Temple on Somnath Swamibam per making the historical milestone of 1000 years since the first attack जो सोमनाथ पे हुआ था वो 1026 AD के अंदर हुआ था बाय मोहम्मद ऑफ गजनवी। आज के टाइम पे जो आप सोमनाथ टेम्पल देखते हो ये वो टेम्पल नहीं है जो उस टाइम पर जिस पर अटैक किया गया था, इसको दोबारा से इंडिपेंडेंस के बाद बनवाया गया था। तो सोमनाथ की भी काफी अपनी एक हिस्ट्री है, सारी रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। ये जो ज्योतिर्लिंग से इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछे जाएंगे। फिर 100 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया के वो भी पूरे हो चुके हैं। बैकग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी का आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी पर ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो बेसिक बेसिक ऊपर का याद रखना। ये सारी चीजें जो है इसको स्किप आप कर सकते हो इजीली। फिर है कुशान्स के बारे में बताया गया, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवर्ड रेयर कुशान एरा कॉइन्स एंड corrective stones include lapis lazuli from a UNESCO listed site near तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कुशान्स के बारे में बेसिक पता ही है तो इसको छोड़ सकते हो। फिर है जहनपोरा साइट, द डिस्कवरी ऑफ स्तूपा एट जिहनपोरा अंडरस्कोर कश्मीर रिच गंधारा बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड इट्स हिस्टोरिकल रोल एज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड लर्निंग। तो ये मेनली आपको पता होना चाहिए, बिलोंग करती है कुषाण पीरियड के टाइम से और ये लोकेट करती है अलोंग द एंशिएंट सिल्क रूट टू कांधार। दैट्स ऑल, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर है पेट्रा एंड एलोरा केव्स, इंडिया एंड जॉर्डन साइन अ ट्विनिंग एग्रीमेंट बिटवीन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ पेट्रा एंड एलोरा केव्स रिनोन्ड फॉर देयर रॉक कट आर्किटेक्चर। एलोरा केव्स आपको बता रखा है काफी बार, फिर भी दोबारा स्टडी करना चाहो कर सकते हो। फिर है वीर सुरेंद्र सई, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू वीर सुरेंद्र सई ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। जो इनका की कंट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। फिर है बागुरुम्पा डांस, द प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट किया इन्होंने, जिससे इन्होंने रिच हेरिटेज ऑफ बोडो कम्युनिटी का जो है उसको सेलिब्रेट किया, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। फिर है गैलेनियट्री अवार्ड्स, इसके अंदर भी नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। फिर है यहाँ पर रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई, चेस के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था तो इस साल क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं। दैट्स ऑल। अब भी कोई डाउट हो आपको पूरी पीटी 365 में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, और जो पीडीएफ है ये आपकी विद स्टार आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना। थैंक यू।